आप सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर दीपक उपाध्याय एक वैज्ञानिक के पद पर कार्यरत हूं और आज पशुओं में लंपी स्किन रोग के बारे में आपको इसका परिचय और समाधान के विषय में ये पूरा वीडियो है। और तो आइए जानते हैं लंपी स्किन रोग के बारे में। लंपी स्किन एक वायरस से होने वाला रोग है जो प्रायः मक्खियों और मच्छरों के माध्यम से एक पशु से दूसरे पशु में फैलता है। आज यह बीमारी भारत देश में बहुत तीव्रता से फैल रही है। हालांकि यह अफ्रीका और मध्य पूर्वी देशों में पहले से पाई जाती रही, लेकिन धीरे धीरे इसका प्रचार प्रसार दूसरे देशों में भी हो रहा है। भारत में उड़ीसा राज्य में 2019 में पहली बार इस रोग का प्रकोप देखा गया और आज के समय में यह देश में लंपी वायरस का कहर बढ़ता ही जा रहा है। यहाँ उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार और तमाम अन्य राज्यों में भी ये वायरस तेजी से फैल रहा है। एक खबर के मुताबिक राजस्थान में अब तक लंपी वायरस से 45,000 से ज़्यादा गायों की मौत हो चुकी है, जबकि 10 लाख से ज़्यादा इस वायरस की चपेट में आ चुके हैं। तो हम समझ सकते हैं कि ये रोग कितना तीव्रता से फैलने वाला रोग, एक वायरस रोग है। ये रोग एक लंपी स्किन रोग जैसा हमने देखा एक वायरस की वजह से होता है और उस वायरस का नाम होता है कैप्री पॉक्स वायरस। यह वायरस उसी परिवार का है जिससे कि बकरियों और भेड़ों में पॉक्स यानी कि चेचक बीमारी होती है, उसी परिवार का एक वायरस है। परंतु ये सिर्फ गायों और भैंसों में ही बीमारी करता है। यह हर एक उम्र के गाय भैंसों में हो सकता है और जैसा हमने देखा मच्छर, खून चूसने वाले कीड़ों या मक्खियों के माध्यम से फैलता है। और अच्छी बात यह है कि यह रोग मनुष्यों में नहीं होता है और इसके लक्षण बहुत ही साफ स्पष्ट दिखाई देते हैं। इसमें बहुत तीव्र तापमान पशु को आता है और पूरे शरीर के ऊपर इस तरह से आप ये जो चित्रों में देख रहे हैं गांठें दिखाई देती हैं, कहीं कहीं थनों में भी और मुंह के अंदर भी गांठें पाई जाती हैं। तो ये गांठें बाद में फूटकर अल्सर बना देती हैं। ये फोड़े जब धीरे धीरे पकने लगते हैं तो अलग अलग अवस्था में इसमें आगे चलकर घाव भी बन जाता है, कीड़े भी पड़ सकते हैं। और ये ज़्यादातर पशुओं में ठीक होने के बाद 12 महीने तक भी गांठें दिखाई दे सकती हैं। पैरों में सूजन आ सकती है, गले के नीचे सूजन आ सकती है, इसमें लंगड़ापन आता है। अगर कोई पशु गर्भवती है तो उसमें गर्भपात हो जाता है, परंतु इसमें मृत्यु दर 10% के लगभग होती है। लेकिन ये रोग जिस पशु को हो जाता है ये उस पशु को पूरी तरह से तोड़ देता है, उसको कमजोर बना देता है और वो आगे चलकर ना दूध देना भी कम कर देता है, उसकी वृद्धि दर भी कम हो जाती है और वो एक प्रकार से किसी काम का नहीं रह जाता है। तो ये रोग उस दृष्टि से भी आर्थिक तौर पर भी कि पशु को खराब कर देता है। ये क्योंकि एक वायरस से होने वाला रोग है लंपी स्किन रोग, तो इसकी दवाइयाँ कोई विशिष्ट उपचार किसी भी वायरस के लिए नहीं होता है। लेकिन जो इसमें पशुओं को लक्षण आ रहे हैं उनका उपचार करने के लिए दवाएं जरूर दी जानी चाहिए और भारत सरकार के द्वारा भी विभिन्न स्तर पर गाइडलाइन जारी की गई हैं कि किस प्रकार से इसका उपचार करना चाहिए। सामान्यतः इसमें जो बैक्टीरियल यानी सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोकने के लिए, जीवाणु संक्रमण को रोकने के लिए प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक दवाएं दी जाती हैं। साथ में दर्द को कम करने के लिए दर्द निवारक दवाएं दी जाती हैं और जो गांठें शरीर पर होती हैं, जो घाव होते हैं, उनमें क्रीम और लोशन आदि लगाकर उसका उपचार किया जाता है जिससे मक्खी मच्छर उसमें ना बैठें, हो जाता है। इसलिए प्रारंभिक अवस्था में इसका पता लगाना और उपचार करना बहुत ही जरूरी होता है। इसमें जो एंटीबायोटिक वगैरह यूज होती है उनमें जैसे कि इसमें हम देखें दर्द निवारक दवा ही दी जा रही है और बुखार के लिए दवा दी जाती है कीटोप्रोफेन, और कुछ इसकी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए सीरप, विटामिन ई, सेलेनियम आदि सीरप भी दिए जा सकते हैं। साथ में मिनरल मिक्सचर यानी खनिज मिश्रण, लेवामिसॉल का इंजेक्शन भी इसको पशु को लगाया जा सकता है। अगर ज़्यादा गंभीर अवस्था आने लगती है तब हम एंटीबायोटिक जिसमें हम एंड्रोफ्लॉक्सासिन का प्रयोग कर सकते हैं इस बीमारी को रोकने के लिए यानी बैक्टीरियल इन्फेक्शन को चेक करने के लिए। और अगर अधिक तीव्र अवस्था आती है तब हम स्ट्रेप्टोपेनिसिलिन का प्रयोग करते हैं। साथ में इसकी सूजन को कम करने के लिए कुछ दवाएं देते हैं और एविल जैसी दवाएं भी देते हैं ताकि इसकी एलर्जी कम की जाए। तो अवस्था के अनुसार इसका इलाज किया जाता है
और जब बहुत तीव्र अवस्था आ जाती है तो और ज़्यादा अधिक तीव्रता वाली जो दवा होती है दर्द निवारक, जैसे फ्लूनिक्सिन, मैग्लूमाइन, ये और स्ट्रेप्टोपेलिसिन और सेफ्टियोफर सोडियम आदि हायर एंटीबायोटिक का प्रयोग इसमें किया जाता है। भारत सरकार के द्वारा जारी गाइडलाइन में एक मिथाइलिन ब्लू द्वारा उपचार भी दिया गया है, जिसमें यह बताया गया कि 1 लीटर पानी में 1 ग्राम मिथाइलिन ब्लू यानी कि 0.1% का घोल बनाकर पशु को पिलाया जाना चाहिए, जिसकी 300 मिलीलीटर मात्रा 4 दिन तक प्रतिदिन 3 बार पिलाना जरूरी होता है। छोटे बछड़ों में इसका आधा डोज देना है और इसी घोल का ये जो मिथाइलिन ब्लू यानी नीली दवा के नाम से मिलती है, तो ये इसका बाहरी घाव में भी इसका छिड़काव किया जा सकता है। इसके अलावा घावों का उपचार बहुत जरूरी होता है, जिसके लिए कुछ आयुर्वेदिक घाव के ऑलरेडी मार्केट में जो अवेलेबल स्प्रे है या क्रीम है उनका प्रयोग कर सकते हैं, जैसे टॉपिक्योर एडवांस स्प्रे है, हिमालयन का एस्केवॉन है और एक कैप्सूल है जो टी बर्फ कैप्सूल आ रही है, इसको जो 2 गोली रोज पशु को दी जाती है। इसके अलावा हीमैक्स क्रीम जो कि बहुत कॉमन है, उसका भी प्रयोग घावों के उपचार के लिए किया जा सकता है। इसके अलावा पशु की भूख बढ़ाने के लिए दवाइयाँ देनी चाहिए, जैसे हिमालयन 32, रोचामैक्स आदि की डोज दी जानी चाहिए। प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करने लिए विटामिन ई, सेलेनियम सिरप, रेस्टेबल सिरप, जेरीफोर्ट टैबलेट आदि दी जा सकते हैं। और पहले भी बताया कि खनिज मिश्रण इसमें एग्रीमेंट फोर्ट आदि दिया जाना है। कुछ घरेलू उपचार भी है, जैसे कि इसमें दिया है कि 10 पान के पत्ते और 10 ग्राम काली मिर्च, 10 ग्राम नमक को अच्छे से कूटकर पेस्ट बनाकर इसको गुड़ के साथ खिलाना है। पहले दिन में हर 3 घंटे में खिलाना है और दूसरे दिन से दिन में 3 बार इस घरेलू उपचार को देना है। सबसे जरूरी है कि आप पशु का बचाव करें और प्रभावित पशुओं को अन्य पशुओं से अलग रखना इसके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये संक्रमण तीव्रता से एक पशु से दूसरे पशु में फैलने लगता है। तो पशु जब पहली बार कोई पशु इससे संक्रमित हो जा रहा है तो उसको उसी समय अलग कर दे तो अन्य पशु इससे सुरक्षित हो जाते हैं। उसको अलग करना है, उसका तुरंत उपचार करना है, किसी प्रकार के बाजार आदि में उसको नहीं ले जाना है, उसके आसपास की सफाई रखना है, हो सके तो मच्छरदानी इत्यादि लगाकर रखें, धुआं करें ताकि मक्खी मच्छर उसके आसपास ना आए और इस बीमारी से बचाया जा सके। जहां तक टीकाकरण का सवाल है तो केंद्र सरकार के द्वारा जारी गाइडलाइन में इस रोग से बचाव के लिए भेड़ एवं बकरी पॉक्स के टीके का उपयोग को अधिकृत किया गया है, लेकिन ये टीका सिर्फ इसके खिलाफ आंशिक सुरक्षा प्रदान करता है। और अच्छी बात यह है कि भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान बरेली और राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र हिसार ने संयुक्त रूप से इस बीमारी का स्वदेशी टीका विकसित किया है, परंतु यह अभी बाजार में उपलब्ध नहीं है और समय के साथ ये उपलब्ध होगा, तब इस टीके का भी आप प्रयोग कर सकते हैं और इस तरह से आप अपने पशु को लंपी स्किन डिसीज से बचाकर सुरक्षित रख सकते हैं। धन्यवाद।